मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा था, यू हैव टू नो द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। मतलब वर्तमान को समझने के लिए आपको अतीत को जानना होगा। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपके पास्ट की जानकारी आपके फ्यूचर को कामयाब बनाती है। हम इंसान सदियों से आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते आ रहे हैं और अक्सर लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये सब किसने और कैसे बनाया। क्या हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में कभी जान सकेंगे? लेकिन हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान सके या फिर पास्ट और फ्यूचर देख सके। बट कुछ मशीन्स ऐसी है जो पास्ट देख सकती हैं। पिछले 1000 सालों में हम इंसानों ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की है, क्योंकि 1886 से पहले के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए घोड़े, गधे या ऊंटों का इस्तेमाल किया करना पड़ता था और कुछ लोग तो पैदल ही सफर करते थे। बट आजकल के हम इंसानों के पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए काफी साधन मौजूद है, जिनमें कार्स, प्लेन्स, ट्रेन्स और फ्यूचरिस्टिक शिप्स शामिल है। और हम इंसान आज के ट्रांसपोर्टेशन से भी तेज ट्रेवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट बनाने में लगे हैं, इतनी तेज कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सके या फिर कोई ऐसी मशीन क्रिएट करे या ट्रांसपोर्ट क्रिएट करे जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सके। वैसे ये स्पीड ऑफ लाइट होता क्या है और इसे कहाँ यूज किया जाता है? तो इंडियन डायरीज के व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप एवर, द टाइम मशीन जेम्स वेब के पार्ट 2 पर बात करेंगे, क्योंकि इस एपिसोड के पार्ट 1 में हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक टाइम मशीन कहा था और ये कहा था कि ये टेलीस्कोप पास्ट देख सकती है। आखिर ये टेलीस्कोप पास्ट कैसे देख सकती है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये टेलीस्कोप काम कैसे करती है, इससे पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हम किसी चीज को क्यों देखते हैं? मतलब हमें दिखाई क्यों देता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? मतलब चाहे आप अपने मोबाइल में हमारी ये वीडियो देख रहे हो या छत पे खड़े होकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे हो, हमें आखिर दिखाई क्यों देता है? अगर कोई चीज किसी डिस्टेंस पे है तो आप उसे कैसे देख रहे हैं? उसकी इमेज आपके आंखों में कैसे बन रही है? वेल, ये सारा खेल लाइट का है। जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई लाइंस पर पड़ती है और रेटिना पर फोकस होता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी रेटिना पर बन जाती है और रेटिना हमारे ब्रेन को इस इमेज की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाती है और फिर इस तरह हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में कुछ देर पहले हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात की थी, तो लाइट हमारे यूनिवर्स की सबसे तेज ट्रेवल करने वाली चीज है और लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ ms है। मतलब और लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आपके पलक झपकने से पहले लाइट ने पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लिए होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी का सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर है। जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर पड़ती है तभी आप देख पाते हैं। अब चाहे लाइट की स्पीड कितनी ही तेज हो, बट उसे किसी ऑब्जेक्ट पर पड़कर आपकी आंखों तक पहुंचने में टाइम लगता है। चाहे वो 1 सेकंड का अरबवाही हिस्सा क्यों ना हो, पर टाइम लगता है। और यही तो जादू है। जैसा कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी आसमान में देखते हैं आप अतीत पास्ट देखते हैं, ना कि वर्तमान प्रेजेंट। चलिए इसी चीज को हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे चांद और हमारी पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो 3,80,000 किलोमीटर की है और लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब चांद की रोशनी को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। इसका मतलब उस समय आप जिस चांद को आसमान में देख रहे होंगे वो चांद की लेटेस्ट कॉपी नहीं बल्कि उसकी 1.3 सेकेंड्स पहले की इमेज होगी। अब इसी थियरी को अपने सन से समझते हैं। हमारा सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड्स का टाइम लगता है। अब अगर अचानक से हमारा सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? 8 मिनट और 19 सेकंड तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सूरज अचानक से गायब हो गया और 8 मिनट और 20वें सेकंड पर एग्जैक्टली पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि 8 मिनट और 19 सेकंड तक आप जिस सूरज को आसमान में देख रहे थे वो असल में सूरज की रोशनी थी जो कि 8 मिनट और 19 सेकंड पहले चली थी। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसी चीज को जुपिटर के लेवल पर समझते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है और यह हमारी पृथ्वी से 827 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और लाइट को जुपिटर से पृथ्वी तक पहुंचने में 32 मिनट का टाइम लगता है। और हर दिन रात में आप जिस जुपिटर को आसमान में चमकता देखते हैं असल में वो जुपिटर की 32 मिनट पिछली वाली इमेज है। अब इसी चीज को यूरेनस पे समझते हैं। यूरेनस भी हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 2.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब
2.5 अरब किलोमीटर्स, और यूरेनस से पृथ्वी तक जो लाइट आती है उससे लगभग 2 घंटे लगते हैं। और आप रात में जिस यूरेनस को देखते हैं वो असल में यूरेनस की 2 घंटे पिछली वाली तस्वीर रहती है। और इसी तरह हम धरती पर बैठ के सूरज, चांद और सौरमंडल के प्लैनेट्स के पास्ट को देखते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा डीप करके यूनिवर्स के लेवल पर समझते हैं, लेकिन अब हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारी आंखें इतनी ज्यादा दूर तक क्लियरली नहीं देख सकती और हमें खरबों किलोमीटर्स दूर देखने के लिए एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हबल और अब रिसेंटली जेम्स वेब। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में ये कहा था, तो 6 महीने बाद साइंस की दुनिया में एक हंगामा मचने वाला है क्योंकि ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं, एक टाइम मशीन है। ये एक टाइम मशीन क्यों है? मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि आपको एक पावरफुल स्पेसशिप में बैठाकर एक पावरफुल टेलीस्कोप दे दिया जाए और धरती से 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक प्लेनेट पर छोड़ आए, और उस प्लेनेट पर पहुंचते ही आप टेलीस्कोप को ओपन करें और डायरेक्ट पृथ्वी पर जूम करें, तो क्या आप जानते हैं कि उस पावरफुल टेलीस्कोप में आपको क्या दिखेगा? आपको अर्थ पर आज से 3000 साल पहले का जमाना नजर आएगा जब एशियंट इजिप्शियंस पिरामिड्स बनाया करते थे। इसका मतलब वो पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा, मगर कैसे? शायद अब आप समझ गए होंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक टाइम मशीन क्यों है। अगर अभी भी नहीं समझे तो इसी चीज को समझने के लिए एक और पॉइंट ऐड करते हैं। इमेजिन करें कि आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक ऐसे प्लेनेट को देख रहे हैं जो कि आपसे 1 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो पूरे 1 लाख साल लगेंगे वहां आपको पहुंचने में। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही हमने बात किया कि स्पीड ऑफ लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की है, और आप जेम्स वेब टेलीस्कोप से जिस 1 लाख लाइट ईयर्स की दूरी वाले प्लेनेट को देख रहे हैं और इस प्लेनेट की इमेज आपके आंखों में बन रही है, वो लाइट उस प्लेनेट से तब चली थी जब हमारी पृथ्वी पे डायनासोर्स थे या फिर इससे भी कई ज्यादा पुरानी। और आप इस प्लेनेट की लाइट को आज देख रहे हैं, इसका मतलब कि इस प्लेनेट की लाइट ने अरबों सदियां लगा दी आप तक पहुंचने में। और शायद अब आप समझ गए होंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक टाइम मशीन क्यों है। बट यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अगर हबल टेलीस्कोप भी करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकता है और जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.5 बिलियन ईयर्स दूर तक देख सकता है, तो फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप को ही टाइम मशीन का टाइटल क्यों मिला? या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मैकेनिज्म और सेंसर में यूज किए जाने वाले पार्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम के नजदीक एक प्लेनेट अल्फा सेंचुरी, जो कि हमारी पृथ्वी से 4.37 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वहां से मंगवाया गया था, या फिर कुछ और?